ज्ञानी गुरु। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त कहानी बताने वाला हूँ। कैसे जाने अनजाने में हुई घटना हमारा जीवन बदल सकती है। तो चलिए इस इंस्पिरेशन शॉर्ट स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगी। तो पास के एक गाँव आया और जैसे ही वह गाँव में पहुँचे तो देखा कि एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज़ लगाई। तभी एक आदमी और उनकी पत्नी, साथ ही साथ उनके 3 बच्चे भी आए, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे। इतना बड़ा खेत, इन्होंने फसल इनमें नहीं लगाई हुई है। तो गुरु ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया कि हमें पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि अगर आप इनमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेचकर के पैसे कमाते हैं और इसी से हम अपनी आजीविका चलाते हैं। गुरु ने इनकी बात को ध्यानपूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा, हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला हम कैसे कर सकता हूँ। अगर इस भैंस को ले के जाऊँगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था, उसको करना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य निकल गए, लेकिन भैंस को भी अपने साथ ले आए और बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहाँ से भैंस वापस अपने गाँव में ना आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था, तो उसने सोचा कि 10 साल बाद मुझसे जो गलती हुई, क्यों न जाने इस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर देखता है तो खेत में फसलें लहरा रही थी और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर शहर में कहीं चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है कि मैंने आपको पहचान लिया। वर्षों पहले आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः सुचारू रूप से चल सके। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो मैं जंगल में लकड़ियाँ काट के लाता था और उसी से जीवन यापन करता था। मैं बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा। मुझे अच्छे खासे फल और उनसे मिले पैसे, मेरा बिजनेस बढ़ता गया और मेरा काम बढ़ता गया। अंततः आप देख रहे हैं वह 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। तो कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपके जीवन में कोई ऐसी भैंस है क्या जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, तो और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हो। जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि, लेकिन गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। हमेशा परिवर्तन तभी होता है जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है। जब आपके पास कोई विकल्प नहीं होता है तो आपके पास जो रास्ता होता है आप उसी पर चलते हैं, और जब आप उसी रास्ते पर चलते हैं तो जीवन में आपको सफलता ज़रूर मिलती है। अंत में यही कहूँगा कि इस तरह की कहानियों को पढ़ते रहिए। आपकी कहानी चैनल आपका स्वागत करता है। धन्यवाद।